नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस यानी बीमा के सिद्धांत एवं व्यवहार की जो सीरीज चल रही है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज इसी सीरीज के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है बीमा की प्रकृति एवं विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ इंश्योरेंस। तो चलो शुरू करते हैं। बीमा की प्रकृति एवं विशेषताएं। बीमा की परिभाषाओं का अध्ययन करने से बीमा की प्रमुख परिभाषाएं स्वतः परिलक्षित होने लगती हैं, यानी स्वतः प्रदर्शित होने लगती हैं, अपने आप दिखाई देने लगती हैं। उनका विश्लेषण करके हम बीमा की प्रकृति को भली प्रकार समझ सकते हैं, यानी उनकी जांच करके हम बीमा की प्रकृति को भली प्रकार समझ सकते हैं। कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता जो है वह है जोखिम से सुरक्षा, यानी यह जोखिम से सुरक्षा का उपाय है। यह जीवन या माल या संपत्ति के संबंध में हुए जोखिम से सुरक्षा का उपाय है। हॉपकिंसन ने लिखा है कि बीमा आर्थिक हानि के विरुद्ध सुरक्षा है। इसके बाद दूसरी इसकी विशेषता है जोखिम को बांटने की विधि। बीमा वह योजना है जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर किन्हीं एकांकी व्यक्तियों के जोखिम को अपने कंधों पर लेते हैं। यानी कि सहकारिता का सिद्धांत में क्या है कि इसमें बहुत से लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति की हानि को सहन करते हैं और एक व्यक्ति बहुत से व्यक्तियों की हानि को सहन करता है। ऐसा होता है, एक सबके लिए, सब एक के लिए होते हैं। उसका यह मुख्य मोटो होता है। जोखिम को टालने की विधि उसकी तीसरी विशेषता है। इसमें जिसका बीमा हुआ होता है वह बीमा करने वाले पर अपना जोखिम डाल देता है या टाल देता है। इससे क्या होता है कि उसको थोड़ी राहत मिल जाती है, वो चिंता मुक्त हो सकता है, लेकिन यह नहीं कि उसकी हिफाजत करना ही छोड़ दे वह व्यक्ति। मेयरसन इसके बारे में कहते हैं कि बीमा कुछ आर्थिक हानियों को बीमाकर्ता को आंतरित करने की विधि है। इसके बाद चौथी विशेषता है भुगतान की राशि। जीवन बीमा और अन्य दूसरे बीमों में भुगतान का अलग अलग आधार है। जीवन बीमा में बीमित को बीमा पत्र की संपूर्ण राशि का भुगतान करना पड़ता है। जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा, इन दोनों में क्या होता है, बीमाकार संपूर्ण राशि का भुगतान कर देता है। व्यक्ति की मृत्यु हो या ना हो, एक निश्चित समय अवधि पूरी होने पर बीमाकर्ता पूरी राशि को वापस कर देता है, लेकिन किसी और बीमा में नहीं, जिस पर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। जबकि अन्य प्रकार के बीमों में क्षतिपूर्ति की जाती है। इसलिए जीवन बीमा को छोड़कर अन्य सभी बीमों को क्षतिपूर्ति बीमा कहा जाता है। केवल उसमें संभावित हानि, यानी जो हानि होती है उसका मूल्यांकन करके बस सिर्फ उसी का पैसा दिया जाता है। बीमा जुआ नहीं है, क्योंकि जुआ में एक पक्षकार को हानि होती है और दूसरे पक्षकार को लाभ, जबकि बीमा में ऐसा नहीं होता है। बीमा अनुबंध में प्रतिफल। बीमा अनुबंध में वैध एवं वास्तविक प्रतिफल होता है। यह कोई दान या भेंट नहीं है। इसके बाद सातवीं विशेषता है सहकारी व्यवस्था। वास्तव में बीमा का आधार सहकारिता का सिद्धांत है। सहकारिता के अंतर्गत सामूहिक हित के लिए लोग स्वैच्छिक आधार पर, यानी अपनी खुशी या अपने मन से ही संगठित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। जैसे गांव में एक समूह सेवा होती है। इनका एक मोटो होता है कि सब एक के लिए और एक सब के लिए होता है। इसके बाद आठवीं विशेषता है कानून के द्वारा नियमन। बीमा के लिए कानून बनाना अत्यंत आवश्यक है। हमारे देश में भी
बीमा अधिनियम 1938, समुद्री बीमा अधिनियम 1963, जीवन बीमा अधिनियम 1956, साधारण बीमा अधिनियम 1972 या राष्ट्रीयकरण बीमा अधिनियम 1972 और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 आदि के द्वारा बीमा का नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। जोखिम का मूल्यांकन इसकी 9वीं विशेषता है। इसमें क्या होता है कि बीमा की एक आधारभूत विशेषता यह भी है कि बीमा करने से पहले जीवन का जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। जोखिम की राशि और संभावना की राशि पहले ही तय कर ली जाती है और फिर निर्धारित किया जाता है और निर्धारित होता है उसका प्रीमियम। अगर जोखिम की राशि ज़्यादा होती है तो उसी के अनुसार प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है। और फिर है 10वीं विशेषता विस्तृत क्षेत्र। बीमा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। इसमें जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा के अतिरिक्त अनेक आधुनिक और गैर पारंपरिक बीमे भी शामिल होते हैं। इन गैर पारंपरिक बीमों में कृषि बीमा, पशुधन बीमा, चिकित्सा बीमा, विश्वसनीयता बीमा आदि होते हैं। फिर 11वां है सिद्धांतों पर आधारित अनुबंध। बीमा जो है सिद्धांतों पर आधारित अनुबंध है। इसमें सद्भावना का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, बीमा योग्य हित का सिद्धांत, ये सिद्धांतों पर ही बीमा अनुबंध टिका हुआ है। इसके बाद 12वीं घटना है, 12वीं विशेषता है घटना के घटित होने पर भुगतान। यानी बीमा में बीमा की राशि का भुगतान एक निश्चित घटना के घटित होने पर किया जाता है। जीवन बीमा में घटना का घटित होना जरूरी नहीं होता। इसमें या तो बीमित की मृत्यु हो जाती है या एक निश्चित समय पर जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो उस बीमाकार द्वारा उस पैसे को वापस करना पड़ता है। परंतु अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा, इनमें क्या होता है, घटना का घटित होना अनिवार्य नहीं होता है। अगर घटना घटी तो उसका उस संभावित हानि का प्रबंध किया जाता है। अगर घटना नहीं घटी तो उसका कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं मिलता है बीमादार को। इसके बाद 13वीं विशेषता है भविष्य की आवश्यकताओं का नियोजन। भविष्य की आवश्यकताओं का नियोजन में बीमा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति भविष्य की आवश्यकताओं का यानी अपनी ज़रूरतों का नियोजन करता है। एक तरफ व्यक्ति को भविष्य में अनेक इच्छाएं होती हैं और दूसरी तरफ अनेक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो ये सब चिंताएं उसको घेरी रहती हैं। ऐसी अवस्था में क्या होता है कि बीमा उसकी बहुत मदद करता है। एक उसका वृद्धावस्था का बीमा हो सकता है और फिर उस पर जो आश्रित हैं उनका भी बीमा हो सकता है। इससे बीमा भविष्य की आवश्यकताओं का नियोजन करता है। धन्यवाद।